जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग में आपका खुशआमदीद करते हैं। बेसिकली हम लोग रियल एस्टेट में कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर क्लाइंट फ्रॉड से बचे, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये बूम हो। अच्छा, उसके लिए हम डिफरेंट लोगों से मिलने जा रहे हैं। आप हमारे साथ हैं, रिएक्शन चेक करते हैं। यार एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताओ कि अपनी ऑडियंस को हम अभी बता दें कि हमारे क्या मेन पॉइंट हैं, या लोगों के फीडबैक के साथ पता लगना चाहिए? लोगों के फीडबैक से पता चलना चाहिए सर, अभी बताना मुनासिब नहीं। जी नाज़रीन, हमने ये डिसाइड किया है कि हम डीएच राया पहुंच चुके हैं। हम कुछ रैंडम लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं और कुछ डीलरों के लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन चेंज चाहता है, आया देखा जाए कि हमारी ऑडियंस और हमारी आवाम कौन चाहती क्या है आखिर। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि हम कुछ रिव्यूज़ लेने जा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा था कि हम कुछ रैंडम लोगों के रिव्यूज़ भी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह अली हैदर एक मीडिया की जानी मानी शख्सियत हैं, वो रैंडम लोगों में एक अहम बंदा, एक स्पेशल बंदा आ गया। तो अली भाई, मेरा एक आपसे छोटा सा यही है कि भाई आप बताएं, तो 5-6 चीज़ें हम ऐड करना चाह रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि 2023 के अंदर दुबई की रियल एस्टेट में 107 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, तो बहुत बड़ा बूम है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत बूम है, सारी चीज़ें हैं, और जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ख्वाहिश करता है कि पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करे। तो हम जो चीज़ें चाह रहे हैं, तो आप बताएं कि जैसे हम चाह रहे हैं कि सूद की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई हिडन चार्ज नहीं होने चाहिए, किसी किस्म का फ़ाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हर डेवलपर को फ़र्क पड़ना चाहिए कि दीवार के अंदर, दीवार के पीछे या मटेरियल में क्या है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट है? आपने चूंकि जिक्र किया दुबई में इतनी इन्वेस्टमेंट गई है, तो मैं उसी को कोट करूंगा और मैं चाहूँगा वो निज़ाम यहाँ पे लागू हो, क्योंकि उससे एक तो डेवलपर भी सेफ रहता है और एंड यूज़र जो है वो ज़्यादा सेफ रहता है। दुबई में जैसे एक बड़ी प्रैक्टिस नॉर्मल है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आप अपना एस्क्रो अकाउंट खुलवाएंगे। आपका एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, उसमें आप 20% जमा करवाएंगे, उसके बाद आप पेमेंट लेना शुरू कर देंगे, बुकिंग की पेमेंट लेना शुरू कर देंगे, और वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं, वो उस एस्क्रो अकाउंट में जाएगी जिस पे गवर्नमेंट का चेक होगा। उसके बाद आपने जो लेआउट दिया होगा कि जनाब हम ये इतने मंजिला इमारत बनाने जा रहे हैं और उसका सब कुछ जो है वो उसका मटीरियल ये होगा, उसका डिज़ाइन ये होगा, हर 6 महीने बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है। अगर उस मयार पे आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तब उस एस्क्रो अकाउंट से आपको फर्दर पेमेंट रिलीज होती है, जिसको आप आगे जाके और 80% तक जो है वो आप इस तरह पेमेंट जो है वो करते रहते हो। इससे क्या हुआ, इससे आपका एंड यूज़र भी सेफ है कि वो बंदा डेवलपर पैसे लेके, होता है क्या है, बुकिंग का दफ्तर खोल लिया, लोगों के पैसे पकड़े और भाग गए, ठीक है, ये काम नहीं हो सकेगा। दूसरा ये, वो जो चीज़ वादा किया गया था जिसके बेस पे बुकिंग लेना शुरू कर दी है उस डेवलपर ने, उस रियल्टर ने, वो कम से कम वो चीज़ डिलीवर कर रहा है। जैसे आपने कहा ना कि दीवार के पीछे और दीवार के सामने, और वो चीज़ नहीं होगी, दिखा के कुछ और बेचा कुछ और नहीं जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इसको बतौर इंडस्ट्री इसको दर्जा दे, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे लेजिस्लेशन हो। आप अगर वहाँ पे, अगेन दुबई का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप लैंड रजिस्ट्रार के सामने जाएंगे, बायर भी जाएगा, सेलर भी जाएगा, उसके सामने आप स्टैम्प पेपर पे साइन करेंगे और पेमेंट जो है वो दी जाएगी, और वहाँ पे जो है वो इंतकाल उस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। तो वो जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, अगर वो कर दी जाए, पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी आना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ एक चीज़ के लिए उनकी खदशा है कि जनाब हमारा जो काम है वो सेफ हो। ये आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू, अल्लाह ताला आपको जय खैर दे। अब देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी उनकी ट्रांजैक्शन हुई हैं और हो रही हैं, बट उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहते, ऑब्वियसली आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, नाम नहीं हम नहीं लेंगे, बट ये चीज़ हो रही है। तो हमारे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एक अच्छी चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए आप इस्लामी कवानीन का नफाज चाहते हैं और करते हैं
और वो हमारे भले के लिए ही बनाए गए थे। वो हर दौर को मद्देनजर रख के बनाए हुए थे। ऐसा नहीं कह सकते कि वो कवानीन तब के थे और आज के नहीं है। आज के दौर के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सूद एक बीमारी है, सूद एक लानत है। सूद को अल्लाह ताला ने खुद से और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के मुतरादिफ करार दिया। सूद सिर्फ रियल स्टेट में नहीं, सूद अगर बैंकों में है वो भी गलत है। सूद अगर आपके दीगर कारोबारों में है तो वो भी गलत है। इसका खात्मा मुल्क से हो जाए। आपके शरई कवानीन, इकोनॉमिक शरई कवानीन अगर आप नाफिज करें तो शायद ही कोई गरीब होगा जो भूखा सोएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली हैदर भाई का कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने अपना जो एक राय है उसका इजहार किया। अल्लाह ताला को जाए खैर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारा आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता जा रहा है। कुछ हम रैंडम लोगों के चक्कर में हमें कुछ स्पेशल लोग मिल गए हैं। तो ये अब्दुल्ला भाई भी अचानक से आ गई हैं, माशाल्लाह से डे फर्स्ट से ही मेरे साथ हैं। तो अब्दुल्ला भाई से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में जो चेंजेस आने चाहिए ताकि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा सेव हो, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है टाइम के साथ साथ। जैसे अभी एक बैरियर टाउन में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें शरिया पॉलिसी का बहुत ख्याल रखा गया है। इस तरह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, चाहे उसमें हाई राइज हो, चाहे इसमें ऑफ ग्राउंड प्लान हो, ऑन ग्राउंड हो, वो इंशाल्लाह शरिया पॉलिसी का ख्याल रखेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इसमें वो सेफ़ होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अब हमारी जो यूथ है उसको भी इस फील्ड में आना चाहिए ताकि जितने पढ़े लिखे लोग अंदर आएंगे उतना ही कौम को भी फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई के बड़े ज़बरदस्त रिव्यूज़ से उन्होंने चंद बातों में सारी बात को कवर कर दिया है। तो नाज़रीन, बस आज का जो हमारा व्लॉग है वो तकरीबन हम एंड करने जा रहे हैं। एक रिव्यू हमारा रिमेनिंग है, वो लेके हम रिव्यू अपना जो है व्लॉग है एंड करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहें। अभी हम एक रैंडम बंदों में एक हमारी यंग जनरेशन है, माशाल्लाह तीनों ही यंग भाई खड़े हुए हैं, तो इनका रिव्यू लेना चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए ताकि लोग सिक्योर हों, दुनिया भर का इन्वेस्टर मुतवज्जे हो, कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिक्योर हों। जी भाईजान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले तो हमें अपनी रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसको सिक्योर करने के लिए और जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं और जो पाकिस्तानी हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए सबसे पहले यूथ जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को डेवलप करना है, जिन्होंने आगे आना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें इकदाम करने चाहिए। जैसा कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो रही है, पाकिस्तान के अंदर लोगों का रुझान उस तरफ बहुत दूर दूर तक नहीं है। सही है, ठीक है, उनमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है जिसमें हम डॉलर से लेन देन करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पेपाल आ रहा है, ठीक है, क्रिप्टो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमें क्रिप्टो को, ट्रेडिंग को आगे लाना चाहिए। जब ट्रेडिंग होगी तो हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है, जिस तरह दुबई के अंदर आपने लास्ट टाइम हमें बताया कि 160% जो है वो ऊपर गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस इंडस्ट्री को ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें डॉलर का लेन देन आम करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब डॉलर का लेन देन आम किस तरह होगा? पेपाल आ जाए, क्रिप्टो की ट्रेडिंग आ जाए, फॉरेक्स की ट्रेडिंग आ जाए, पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट छोटे छोटे खुल जाएँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बेसिकली आपका नाम? सिकंदर। सिकंदर भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात की है कि हमारी यंग जनरेशन को डॉलर के लेन देन की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट ऐड करने चाहिए जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डेफिनेटली हर बंदा, देखो आप किसी भी फील्ड से पैसा कमा रहे हैं ना, वो आपकी ट्रेडिंग हो, कोई भी फील्ड हो, आपकी कोशिश होती है कि यार मैं अपनों की प्लाजा बना लूँ, मैं अपनों की प्लॉट ख़रीद लूँ। अपनी पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए आप रियल एस्टेट का रुख करते हो। तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो बहुत बड़ा धचका लगता है आपको। सर देखें, इसको सिक्योर करने के लिए सर देखें, अभी रिसेंटली हमारा पाकिस्तान का सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया रियल एस्टेट के अंदर ही। पहले हमारी जो रजिस्ट्रियाँ थी, जो हमारी फ़र्दें थी, वो थी मैनुअली। ठीक है, अब उसको कंपनी ने हमारी जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किए हैं, जैसे उसको सारा डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, और डिजिटलाइज कर दिया और इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। चले इंशाल्लाह। अच्छा, भाई के रिव्यूज़ हमारे सामने हैं, इंशाल्लाह हम इनको भी ऐड ऑन करेंगे।
तो हमारी दुआ है कि हमारी जो यंग जनरेशन जो पाकिस्तानी अवाम है उस तरफ मुतवज्जे हो, हमारी ग्रोथ मजीद बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू जी नाज़रीन, जिस मकसद के लिए व्लॉग शुरू किया था वो मकसद कंप्लीट हो चुका है। मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। आप क्या कर रहे हैं? पार्सल आया? पार्सल क्या है इसमें, आखिर है क्या इसके अंदर? खुशबू। कौन सी खुशबू? खोलें इसको। हनीफ साहब आपने पहले ही खोई। हनीफ भाई हैं हमारे ऑफिस में होते हैं, ऑफिस पे असल खादिम असल बंदे यही हैं, खिदमत करते हैं। आपने सारा खोल के रख दिया, लेकिन बड़े सादे इंसान हैं। ये खुशबू लगाई भी है कि नहीं? खोलें इसको। अच्छा ये मस्कल महल इनके बड़े, मैं वो देख रहा था कि इनकी बड़ी तारीफें हो रही थी जी, बड़ा अच्छा है ये वो, बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े एक्ट्रेस इसका कर रहे थे। मैंने कहा इसको चलो यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह अगर ये अच्छी चीज़ हुई तो आपको भी रिकमेंड करेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।